So, good evening, everyone. Once again, we will begin today this chapter, which is one of the most easiest chapters. See, according to me, all the chapters are easy. ऐसा नहीं कि कोई chapters तुम्हारा tough है. It's all according to the level of the chapter. We have to give effort to make it parallel. सारे chapters को parallel एक level में लाने के लिए अलग-अलग chapters में content जो है हम लोग को अलग-अलग effort देना होता है. तो ये chapter में आराम से अगर तुम क्लास के बाद जो भी मैं होमवर्क दूं अगर उसमें एफर्ट दे दो तो आराम से हो जाएगा. चैप्टर पे ध्यान देने का मैं यहाँ पे पहले बता दूं ये प्रिंसिपल मैथमेटिक्स इंडक्शन में क्या है. ये चैप्टर में हम लोग कर क्या रहे हैं. सी, एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने का बहुत सारा वेज होता है, बहुत सारा मेथड्स होता है, और उनमें से हम लोग आज एक मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. जैसे कि मान लो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बोर्ड पे ध्यान देने का. एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं. लेट्स टेक 1 + 2 + 3 = ½ n × n + 1. नाउ ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है. इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमको प्रूव करना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. क्या ये ट्रू है या नहीं हम लोग को ये प्रूव करना है ना. मतलब ये क्या है, ध्यान देना एक बार सुनिए. मतलब ये लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसका जो सम है वो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है. इस पूरा n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, व्हिच इज ½ n × n + 1. तो हम क्या करेंगे अगर मान लो हमको सपोज एकदम जनरल, जैसे कि मैथ्स क्या होता है एकदम जनरल लॉजिक यूज करने को मैथ्स बोलते हैं. ऐसे कुछ कोई हम लोग जो इतना सजा के लिखते हैं ना, ये एक्चुअली मैथ्स तो क्या है कि हम लोग ऑर्गेनाइज कर दिए सब्जेक्ट बनाने के लिए. अदरवाइज मैथ्स एकदम लॉजिकल है, जो हम सोच रहे हैं वही हमको रिप्रेजेंट करना, कोई भी मेथड से कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. बट यस, हम लोग को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो. जैसे कि अकाउंट्स में क्या है, हमको पता है कि मेरे पास जितना आया वो मेरा है, जो गया वो किसी और का है, जो बचा वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है. खत्म. आया गया जो बचा प्रॉफिट. लेकिन हम लोग ऐसे करके अगर लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, तो तुम लोग एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करते हो. तो कहने का मतलब वही है, मैथ्स में इतना कुछ खास तुम्हारा टफ बोल के कुछ है नहीं. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसका मेथड सीखेंगे. ध्यान देना एक बार. नाउ लिसन हियर, यहाँ पे अगर ये दिया जाए तो तुम क्या करोगे जनरली, इसमें हम पहला 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, बोलेंगे कि प्रूव करो कि सही है ये. तो पहला 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे, कितना आया आंसर 3. और देखोगे कि n के जगह पे 2 लगाने से, बिकॉज हम लोगों ने पहला 2 नंबर्स को ऐड किया और n के जगह 2 लगाने के बाद क्या इसका आंसर भी 3 आ गया. 3 आ गया. अगर हम मान लो पहला 3 नेचुरल नंबर्स को ऐड करें 6 आ रहा है, n के जगह पे 3 लगाने से क्या 6 आ रहा है या नहीं. यस, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट. बट एक्चुअली इससे हो क्या रहा है, तुम लोग को लग रहा होगा जब इतना देखने से प्रूव हो ही जा रहा है तो फिर इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों कर रहे हैं. कारण है इसका, इतना लंबा चौड़ा मेथड जो है जो हम लोग आज सीखेंगे उसका रीजन है करने का. बिकॉज हो क्या रहा है, देखो हम लोग अगर मान लो पहला 2 नंबर्स को लेके टेस्ट कर रहे हैं, पहला 2 नंबर्स को ऐड करके इनके जगह 2 लगा के टेस्ट किया, ट्रू आया, साइड सही है. एन के उसके बाद मैंने पहला 3 नंबर्स को ऐड किया, इनके जगह 3 लगाया, ट्रू आया. फिर पहला हम मान लो 10 नंबर्स को ऐड कर दे ऐसे मैनुअली, समझ में आया, तो 1 + 2 + 3 ऐसे करके हम ऐड कर दे और हम n के जगह पे 10 लगा दे और फिर भी देखेंगे कि इक्वल आएगा. तो उससे वो क्या रहा है कि सिर्फ वो प्रूफ उतना तक के लिए हो रहा है. समझ में आया तो बात. अगर मान लो पहला 10 नंबर्स को ऐड करेंगे तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया कि चलो ये पहला 10 नंबर्स के लिए काम कर रहा है. ये फॉर्मूला पहला 10 नंबर्स को ऐड करने का जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है ये n नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का पहला 10 नंबर्स के लिए काम कर रहे हैं. कि क्या जरूरी है कि पहला 100 नंबर्स के लिए काम करे. हो सकता है ना कहीं कुछ फ्लॉज हो फॉर्मूला में, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो फॉर्मूला में कि ये सिर्फ 10 तक का काम कर रहे हैं, आगे तक के लिए काम ना करें. हो सके पहला तुम 100 तक ऐड कर दिया और चेक किया कि पहला 100 को मैनुअली 1 + 2 + 3 के ऐड करके चेक किया और तुम n के जगह 100 लगा के भी तुमने टेस्ट कर दिया, फिर भी संतुष्टि नहीं मिल रहा है कि क्या ये ट्रू है या नहीं. तो हम लोग को एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे पूरा का पूरा एकदम हम लोग श्योर हो जाए कि वाकई में ये पहला n नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू है या नहीं. इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे जनरलाइज्ड मेथड यूज करना पड़ेगा, एक ऐसा जनरल मेथड यूज करना पड़ेगा जिसमें ये इससे पूरा प्रूफ पता चल जाए कि ये पूरा के लिए प्रूफ है. सिर्फ पहला 10
पहला 100, पहला 1000 नंबर्स को ऐड करने के लिए ये नहीं फॉर्मूला काम आएगा। ये कितने भी नेचुरल नंबर्स को ऐड कर लो, उसके लिए सारा के लिए फॉर्मूला ये काम आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया मेथड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इन योर बुक इट इज रिटन मैथमेटिकल इंडक्शन, एक ही बात, हम लोग इसको शॉर्ट में पीएमआई रीड करते हैं। तो हम देखेंगे एक सम लेकर के पहले बताएंगे कि ये इसमें है क्या, ध्यान दें। इसमें ज्यादा तुम लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज सीक्वेंस एंड सीरीज में थोड़ा बहुत आता है तुम लोग, ठीक है, तो ध्यान दें। सर अगर नहीं आता तो सो लेट्स टेक वन सम। जैसे कि तुम्हारे बुक से मैंने सम लिया है, लेट्स टेक सपोज 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट अप टू n, 2n, और इसका सम है n × n + 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला दिया गया एक तरह से, ये कैलकुलेटर है क्या करने के लिए, इस ये जो सीरीज है, ये सीरीज का सम निकालने के लिए। देखो ये सीरीज का सम निकालने के लिए एक तरह का ये कैलकुलेटर है, लेकिन क्या ये कैलकुलेटर वाकई में ये सीरीज का समेशन के लिए काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हमको आज टेस्ट करना है। जहां पे n क्या बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। व्हाट डज n बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का एक नाम दे देते हैं हम लोग। लेट p of n be the given statement, इसका हम लोग ने एक नाम दे दिया, ओके। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का हम लोग एक नाम दे दिया p of n। कोई कॉपी मत करना, पहले तुम लोग जो है ना अपना सिर्फ कॉपी, आई मीन कॉपी पे मत अपना लगा के रखो, पहले यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं। डोंट कंसंट्रेट देयर, कंसंट्रेट करें पे। लेट p of n बी द गिवन स्टेटमेंट, मतलब हम लोग ने स्टेटमेंट का एक नाम ले दिया p of n। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा प्रोसेस में जाने से पहले एक काम करते हैं, इनिशियल स्टेप में, इनिशियल स्टेज में एक एग्जांपल लेकर टेस्ट कर लेते हैं। इनिशियल स्टेज में मतलब बेसिक स्टेप ले लेते हैं हम लोग। इस बेसिक स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट अस टेक n = 1। नाउ व्हाट डू वी बाय टेकिंग n = 1, मतलब n की जगह 1 बैठा करके कम से कम पहला मतलब बेसिक स्टेप के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या। अगर मान लो मैंने n = 1 लिया है, इसका मतलब इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का पहला नंबर ले लेना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे अगर n की जगह 2 लिया रहता, अगर आप n की जगह 2 लिए रहते अगर, तो बताओ तो इसका मतलब LHS में क्या आता, 2 + 4 आता, सिर्फ 6। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग क्या कर रहे हैं, n की जगह पे 1 लगा रहे हैं, तो p of 1 का मतलब हुआ, मतलब हम इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का पहला नंबर तक लिख रहे हैं, और 2 का मतलब हो गया कि इस स्टेटमेंट का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका हम सिर्फ सेकंड नहीं, 2 का मतलब, अच्छा pn का मतलब सिर्फ 2n लिखा हुआ है क्या, p of n का मतलब सिर्फ 2n है, नहीं, अप टू n तक। देखो pn का मतलब क्या होता है, p of n का मतलब nth टर्म तक, मतलब ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, nth टर्म। तो p of n का मतलब क्या हुआ, nth टर्म तक का सम, nth टर्म तक का सम का ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे p of 2 दूं तो खाली 4 थोड़ी ना होगा, p of 3 दूं तो खाली 6 थोड़ी ना होगा, p of 3 का मतलब 2 + 4 + 6, p of 1 का मतलब पहला टर्म, p of 2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, p of 3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो बेसिक लेवल में हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल, मतलब एक हम लोग अपना जो बेसिक, जो अपना जो लॉजिक है, जो अपना जो फर्स्ट आइडिया है सबको देखने के बाद कि अगर हमको ये प्रूव करना है, तो फर्स्ट आइडिया हमारे दिमाग में क्या जनरेट हो रहा है कि चलो ठीक है, हम लोग पहला टर्म ले लेते हैं और n की जगह 1 लगा देते हैं, या पहला 2 टर्म को ऐड कर लेते हैं, n की जगह 2 लगा देते हैं। तो ये एकदम पहला स्टेप तुम्हारे दिमाग में यही आ रहा है ना, उसी स्टेप को बेसिक स्टेप बोलते हैं। बेसिक स्टेप कोई तुम्हारा अलग से कुछ नहीं है, बेसिक स्टेप इज द इनिशियल स्टेप, द फर्स्ट स्टेप व्हिच कम्स इन योर माइंड। अगर मैं ये तुमको प्रूव करने के लिए देता हूं, तो क्या है तुम्हारे दिमाग में कि अगर हम n = 1 लें तो पहला टर्म 2 है, और RHS में हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 लगा देंगे, RHS में n की जगह 1।
ना क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हम n की जगह 2 ले लें तो गलत है, 3 ले लें तो गलत है? बिल्कुल नहीं, बट हम लोग 1 ही लेंगे। जब हमको पता है कि 1 ले सकते हैं तो भी सही है, 2 ले सकते हैं तो भी सही है, 3 ले सकते हैं तो भी सही है, तो हम क्यों लेंगे इतना 2 और 3? 1 ही लेते हैं ना, जो डायरेक्ट एक बार में आ जाएगा। पहला पहला टर्म और RHS में हम लोग n की जगह 1 लगा देंगे। So I hope this step is clear and you are finding that as LHS is matching with the value on the right hand side and it is equals to 2. So for n equals to 1 is true. मतलब ये एकदम बेसिक स्टेज, मतलब एकदम इनिशियल स्टेज में ये प्रूव कर देने से प्रूव नहीं होता। समझ में आया? तो बात एकदम इनिशियल स्टेज में ये प्रूव कर देने से कोई प्रूव नहीं करते आप लोग। ये एक्चुअली इनिशियल स्टेज में प्रूव करने से ये पता चल रहा है कि हाँ आगे बढ़ सकते हो, अब आगे जाओ प्रूव करने के लिए। अगर मान लो इनिशियल स्टेज में रॉन्ग आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच नहीं किया, तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं। अगर इनिशियल स्टेज राइट है मतलब चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? एक जनरल मेथड से इसको प्रूव करते हैं। तो क्या है ये जनरल मेथड? इस मेथड का नाम है इंडक्शन स्टेप। इस इंडक्शन स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक अजम्पशन लेंगे। ठीक है, क्या है ये अजम्पशन? कि लेट P of K be true। मतलब हम लोगों ने क्या किया, अजम्पशन ले लिया कि मान लेते हैं कि अगर P of N ये है तो P of K ट्रू ले लिया। समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, पहले पूरा समझिए। हम लोग ने मान लिया P of K ट्रू है। अगर P of K ट्रू है तो अब हम क्या करेंगे देख लेंगे। जहां पे n है, n के जगह पे हम लोग k अगर रिप्लेस कर दें, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या सिर्फ चेंजेस मिलेगा तुमको, बस जहां पे n दिख रहा है वहां पे हम लोग k रिप्लेस कर देंगे और कुछ नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, अब हम क्या प्रूव करेंगे देखना एक बार। देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। Now we shall consider that P of K plus 1 is true whenever P of K is true. यही कंडीशन रहेगा। For this, we have to prove P of K plus 1। ये लाइन क्या है? ये लाइन पे अभी तुम दिमाग मत लगा, हम तुम लोग को बताएंगे जब एक बार सब कंप्लीट हो जाएगा, तब ये लाइन का मतलब समझाएंगे। अभी उतना क्लियर नहीं जाएगा दिमाग में। ठीक है, ध्यान देने के बाद P of K हम लोगों ने ट्रू मान लिया। अब P of K plus 1, अब ये P of K plus 1 समझने से पहले ध्यान से नोट करें। एक बात बताओ, P of N मतलब ये तो सिर्फ P क्या है, इस स्टेटमेंट का नाम है। N क्या बताओ तो कि ये स्टेटमेंट में वेरिएबल क्या है, हर जगह N है। और N क्या डिनोट कर रहा है कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या डिनोट कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड पहला n टर्म्स है। ये क्या है? इस सीरीज का, जो वो सीरीज कुछ भी हो सकता है, ये सीरीज का फर्स्ट n टर्म्स है। और राइट साइड में n क्या डिनोट कर रहा है? अगर हम n के जगह पे n लगा दे जो भी वहां होगा, तो ये इधर का उतना टर्म, जैसे n अगर 3 है और n की जगह 3 लगा दे तो ये पहला 3 टर्म्स का सम मिल जाएगा हमको उससे। अगर n मान लो 5 लगा दे तो यहाँ पे 5 लगाने के बाद जो आएगा आंसर वो इस सीरीज का पहला 5 टर्म्स का सम मिलेगा उससे। तो मुझे एक बात बताना, n ये है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये nth टर्म है। ठीक है, मतलब हम एक काम करते हैं nth टर्म लिख लेते हैं। एक बात बताओ, अगर nth टर्म 2n है तो बता सकते हो तुम लोग कि kth टर्म क्या होगा? 2k। अब बताओ मुझे तुम लोग a ऑफ, अब बताओ k प्लस 1th टर्म क्या होगा? 2k plus 1। 2k plus 2। मतलब कहने का मतलब है 2k plus 1 ये सही है या 2k plus 2 सही है? मतलब कहने का मतलब है ये सही है। कौन सा सही है? सेकंड वाला। फर्स्ट वाला गलत है। इसका मतलब हम लोग क्या किए कि AK में मैंने बस 1 ऐड कर दिए। देखो इसका मतलब तो ये होता है ना, इसमें 1 मतलब kth टर्म में 1 ऐड करने में का मतलब ये होता है ये, लेकिन ये थोड़ी ना मैं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि k plus 1th टर्म क्या है, तो जहां k है वहां पे हम लोग k plus 1 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान देने पर अगर मान लो P of K ये है, दिस रिप्रेजेंट्स P of K। ठीक है, तो एक बार बताओ P of K plus 1 क्या होगा? सुनना है, जहां पे तुमको K दिख रहा है, जहां पे K दिख रहा है
everywhere we just replace at the place of k plus 1. जहां पे k दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, k plus 1 रिप्लेस कर देंगे. तो ये क्या आ जाएगा बताओ तो, 2 plus 4 plus 6 k plus 1, k plus 1 plus 1 becomes k plus 2. अब सुनना ध्यान से, ये वाला देखो, ये वाला कौन सा टर्म है बता सकते हो तुम? ये वाला सब दिखाई दिए, सिर्फ तुमको बोलना है ये कौन सा टर्म है, बता सकते हो? ये वाला बताओ. k plus 1 यस, k plus 1 टर्म है. अब बताओ मुझे तुम लोग कि इसके पहले कौन सा टर्म आएगा? k plus 1 के पहले कौन सा टर्म आएगा? kth टर्म. और kth टर्म क्या है इसको याद रखना. फिर हमेशा क्या करना तुम लोग, सुनना है तरीका बताते हैं इसको लिखने का. p of k plus 1 लिखने का तरीका होता है, ध्यान रखना. p of k plus 1 लिखने के लिए जहां पे k है बस उस सारे k के जगह पे k plus 1 रिप्लेस कर देना. ये रहा आगे. और जो लास्ट k plus 1 टर्म है उसके जस्ट पहले एक स्पेस रहने देना हमेशा. अब बताओ मुझे, अगर ये k plus 1 टर्म है जस्ट उसके पहले, अब जैसे मान लो 10th टर्म के पहले कौन सा टर्म आएगा? 9th टर्म. 9th टर्म के पहले कौन सा टर्म आएगा? 8th टर्म. तो ये कौन सा टर्म है? k plus 1 टर्म. तो k plus 1 टर्म के पहले कौन सा टर्म आएगा? kth टर्म. ये वो 8th टर्म है, kth टर्म. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये प्रूव करना है देखो, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. और हम इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम लोगों ने लेट लिया है उसको लेके हम ये प्रूव करने वाले हैं. इसको यूज करके हम ये प्रूव करने वाले हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं. प्रूव क्या करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने चूज कर लिया, ये लिख लिया यहाँ पे. अब बताओ मुझे तुम लोग कि यहां से लेकर के यहां तक का समेशन क्या है, बताओ तुम. यहां से लेकर यहां तक का समेशन क्या है? k into k plus 1 प्लस ट्वाइस इन द ब्रैकेट k plus 1. इसको लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. ठीक है. देखो यहां से लेके यहां तक अगर तुम देखो तो यही पार्ट तो कॉपी किया है, हर समय तो ऐसे ही होगा. और ये समझ में तो बात, ये तो यहां तक ही है, तो ये तो यहां से यहां तक ही है. और उसका सम कितना है? k into k plus 1. अब बताओ मुझे एक बार, इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या बचा? plus k है राइट साइड में. So p of k plus 1 is true whenever p of k is true. अब सुनना एक बार ये स्टेटमेंट का मतलब. अब ध्यान देना, पूरा सम का मतलब अब ज्यादा क्लियर होगा. ध्यान देना, इंडक्शन से तुम एक बार पहले क्लियर कर दो. देखो सबसे पहला बात कि true basic step is insufficient step is not the I mean the not the steps जिसको हम लेकर के 100% श्योर हो सकते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग. बिकॉज तुम n equal to 1 ले लो, प्रूव कर दो. फिर नेक्स्ट स्टेप में n equal to 2 ले लो, प्रूव करते हो. जीवन भर में प्रूव करते रह जाओगे. कभी भी ये हम नहीं श्योर हो पाएंगे कि ये स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू होता है या नहीं होता. बिकॉज नेचुरल नंबर का कोई एंड होता है क्या? खत्म नहीं होता है कहीं नहीं. तो हम क्या प्रूव करते जाएंगे? n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4. ये कोई तरीका हुआ? ये तो इनिशियल स्टेज में ये काम आ गया कि चलो ठीक है n equal to 1 के लिए प्रूव हुआ, तो चलो ठीक है बढ़ जाते आगे इंडक्शन स्टेप. और इंडक्शन स्टेप में हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट को हमने मान लिया कि वो ट्रू है. और हम क्या लिखे स्टेटमेंट, सुनना. नाउ वी शैल कंसीडर कि जब जब p of k ट्रू होगा तब तो p of k plus 1 भी ट्रू होगा. मतलब जब जब p of k ट्रू होगा, मतलब p of k ट्रू मान लिया मैंने, तो p of k plus 1 भी ट्रू होगा. मान लो. कैसे मान लिया? मैंने लिख दिया, क्या मतलब क्या मान लेंगे हम क्या किए? देखो इसके लिए ध्यान देना. मैंने ये अज्यूम करके मैंने प्रूफ कर डाला कि p of k plus 1 भी ट्रू है. कब ट्रू है बताओ तो? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एन assumption that p of k was true. This was just an assumption. Please note down. This was just an assumption कि p of k true है. Assuming this statement to be true, I proved that p of k plus 1 is also true. So मैंने क्या लिखा है फिर से सुनो. We shall consider that p of k plus 1 true होगा whenever p of k is true. तो whenever मतलब ये true है तो ये प्रूफ होगा. कम से कम एक बार दिखा दो. तो पहला बार तो दिखा दो. तो पहला बार मैंने दिखा दिया. सुनना, अभी कंप्लीट करिए. पहला बार दिखा दिया. p of k plus 1 कैसे आएगा, समझ में आया ये बात?
जहां पे k है बस वहां पे k प्लस वन लगा दो, एकदम सिंपल। और जो एकदम लास्ट वाला टर्म है ना उसके पहले एक स्पेस रख देना और वो स्पेस पे इसका लास्ट टर्म कॉपी कर देना। ठीक है, अब सुनिए ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब देखो p ऑफ k प्लस वन ट्रू है, मैंने लास्ट में लिख दिया कि डिक्लेयर कर दिया कि हाँ जो हमने कहा था कि जब जब p ऑफ k ट्रू होगा p ऑफ k प्लस वन भी ट्रू होगा। अब इसके आगे प्रूव करने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि p ऑफ k प्लस वन ट्रू है तो p ऑफ k प्लस वन के आगे क्या होता है? P of K. p ऑफ k प्लस वन के आगे p ऑफ k होता है अच्छा 2K. k प्लस टू। p ऑफ k प्लस टू के आगे k प्लस थ्री, इसके आगे k प्लस फोर, उसके आगे k प्लस फाइव। मतलब ये इसका नाम क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इंड्यूस टू, मतलब p ऑफ k ट्रू था तो ये भी ट्रू हुआ। इसका मतलब हम जैसे एक साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, अगर साइकिल एक स्टैंड में लगा हुआ है, एक गिरा, एक गिरने के कारण दूसरा गिरा, दूसरा गिरने के कारण तीसरा गिरा, तीसरा गिरने के कारण चौथा गिरा, मतलब ये गिरते जाएगा सारा साइकिल। होता है कि नहीं? जब एक एक्सीडेंट होता है और एक बार में स्पीड में अगर एक लाइन से जा रहा है तो सबका सब एक साथ एक्सीडेंट होगा कि नहीं? एकदम अंत तक जो गाड़ी है वो भी एक्सीडेंट होगा। सो सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, एक जनरल मेथड निकाल लिया, क्या कि अगर p ऑफ k ट्रू था तो p ऑफ k प्लस वन भी ट्रू हो गया। तो p ऑफ k प्लस वन ट्रू है, इस स्टेज में इमेजिन करो कि अगर p ऑफ k प्लस वन ट्रू होगा है, अभी प्रूव कर दिया, तो इसके बाद क्या आएगा? p ऑफ k प्लस टू वो भी ट्रू होगा, उसके बाद क्या आएगा? k प्लस थ्री वो भी ट्रू होगा। तो हम लोग अगर ये अजम्पशन को ट्रू मान करके अगर ये ट्रू नहीं होता इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने क्या चीज को यूज किया? एक अज्यूम पार्ट को यूज किया जो कि हम कहीं भी प्रूव नहीं किया हुआ था, उसको सिर्फ माना था ट्रू में। इसको ट्रू अज्यूम करके हमने क्या किया? p ऑफ k प्लस वन को ट्रू प्रूव किया। और अगर ये प्रूव हो गया यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, देखो कैसे प्रूव किया हमने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, जिसको हमने ट्रू अज्यूम किया था, ये प्रूव हो गया। सो p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर p ऑफ k इज ट्रू। और लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, हेंस by PMI, PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, the given statement is true for all, ये क्या सिंबल उल्टा v कैसे? for all n belongs to natural number, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कहीं तक भी ले लो, ये 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, जहां के लिए भी अगर तुमको ऐड करना है, अगर तुमको पहला 1 लाख नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो यहाँ पे 1 लाख लगा दो। पहला 9999 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, इनके जगह लगा दो, बस आ जाएगा आंसर। क्योंकि हमको पता है कि ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई एग्जाम्पल नहीं यूज किया। और ये क्यों, ये पूरा क्या पूरा, ये क्यों सफिशिएंट स्टेप नहीं है? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, तो वो उतना तक के लिए ना प्रूव होगा। तो वहां पे जितना भी बड़ा एग्जाम्पल ले लो उतना तक के लिए प्रूव होगा ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल नहीं लिया। क्या किया उन्होंने? जनरलाइज कर दिया, जनरल मेथड यूज किया। इसको क्या बोलते हैं? जनरलाइज, मतलब यहाँ एग्जांपल नहीं हमने यूज किया है। डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोर 3 स्टेप्स ही है, बाकी सब स्टेटमेंट है। n इक्वल टू 1 लेना है, p ऑफ k ट्रू मानना है, स्टेप 1, स्टेप 2 स्टार लगा देते हैं, और ये है मेन स्टेप तीसरा। बाकी सब क्या है? बस लिखना है। ठीक है, मैं एक सम दे रहा हूं, वो सम को तुमको करना है। ठीक है, और अगर वो सम हो जाता है, मैं बोर्ड पे अभी इरेज नहीं करूंगा, जो नेक्स्ट सम दूंगा एकदम तुम इसी तरह से देख के स्टेप्स को और करना है तुम लोगों को। जब जहां पे तुम लोग 2-3 सम खुद से करेगा ना, देखना क्लियर हो जाएगा। कोई ज्यादा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई ज्यादा इंट्रोडक्शन दिया नहीं, डायरेक्ट सम से स्टार्ट किया, बिकॉज़ ये चैप्टर में तो कुछ है नहीं, और एग्जाम सर एक बार ये कॉपी कर लेते सर। हाँ, ये कॉपी कर लो, मैं इरेज नहीं करने वाला। ओके, यहाँ पे ये वाला लाइन सबको समझ में आ गया? तो क्लियर हुआ? तो इसमें मैं ये लाइन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। P ऑफ n है, उससे P ऑफ k कैसे मिलेगा? n के जगह पे k लगा के। और P ऑफ k से P ऑफ k प्लस वन कैसे मिलेगा? k के जगह पे k प्लस वन लगा के। बस इतना ध्यान रखना कि जैसे ये n टर्म है ये वाला, वैसे ये P ऑफ k प्लस वन टर्म है, इसके पहले कौन सा टर्म आएगा? kth टर्म। तो kth टर्म क्या है? ये वाला, इसका P ऑफ k का लास्ट, इसको वहां कॉपी करो, और बाकी कुछ नहीं। हम लोग मतलब हम लोग p of k को Everyone note down, write down, let us assume P of k be true. This is not true, I mean just an assumption. Assuming this, we are proving P of k plus 1 to be true. And if it is proved, means this is true whenever next P of k plus 1 is true, k plus 1 is true, next P of k plus 2 is also true. मतलब अब एक बात बताओ, तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा? P of k plus 1 ट्रू अगर है तो k plus 2 ट्रू प्रूफ क्यों करने जाएगा? तो हो ही जाएगा, वो तो बात है। हम लोग नहीं इसका बोल मतलब रहे ऐसे ही ऐसे ही होता होता है। है। समझ में? सर तो वो ऊपर क्वेश्चन क्या है सर इसका?
I'm using this area, only this first line. Give you the next sum. And the question is 1 square plus 3 square plus 5 square plus 2n minus 1 का whole square equals to 1 by 3 n 2n minus 1 2n plus 1. और एक और चीज है, जब तुम लोग ना p of k plus 1 लिखना, तो जैसे यहाँ पे राइट साइड में दो चीज का प्रोडक्ट है, इसको मल्टीप्लाई मत कर दो। k की जगह k plus 1 लिखा, इस k की जगह k plus 1 लिख के सिंप्लीफाई किया तो ये है, मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना, जैसा है वैसे फॉर्म। और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के और राइट हैंड साइड प्रूव करना है यूजिंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, खुद एक बार ट्राई करो। सर पहले एक कॉपी नाउ प्लीज लिसन हियर। बेसिक स्टेप में n इक्वल टू 1 लेके लेफ्ट का पहला टर्म और राइट में ये मत लगा देना, LHS का वैल्यू मत पुट कर देना, n का ही वैल्यू पुट करना जो n इक्वल टू लिया है तुमने, वही पुट करना। थोड़ा आस्ते। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखना एक बार। सबसे पहले इसका हम एक नाम दे दें। So see, I will not show you the basic step because इसमें basic step में कोई भी सम basic step में कुछ होता नहीं है। बट ऐसे नहीं कि एग्जाम में नहीं दिखाने से होगा, एग्जाम में दिखाना है। और इंडक्शन स्टेप, ठीक है। सबसे पहले इंडक्शन स्टेप में हम लोग एक अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट P of k be true. It means that P of k will be, जहां पे तुमको n दिख रहा है बस उस n के जगह पे n लगा, आई मीन n के जगह पे k से रिप्लेस कर। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। इसके बाद now we shall consider that P of k plus 1 is true whenever P of k is true. For this we have to prove P of k plus 1. And what is P of k plus 1? मतलब जहां पे तुमको k दिख रहा है ना, देखो सिंपल हिस्ट्री वाला लाइन में समझ में, जहां पे k दिख रहा है, देखो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, देखो k को मैंने अंडरलाइन कर दिया। जैसे जहां k दिख रहा है वहां पे हम लोग k की जगह पे k plus 1 लगाएंगे। बस एक चीज ध्यान रखते हुए, एक यहाँ पे स्पेस छोड़ दो, एक स्पेस छोड़ दो, बस इस चीज को ध्यान रखना है सब। k की जगह k plus 1, तो एक बात बताओ, अगर हम इस k की जगह k plus 1 लगाएंगे, स्क्वायर है ट्वाइस और k की जगह k plus 1 -1, ऑलराइट। इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा,
2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। मिला के भी देखो तो एक बार ये मिला के नहीं, देखो एक बार ब्रैकेट हटा के 2k प्लस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1। अब ये अगर मान लो k प्लस 1 टर्म है, इसके पहले कौन सा टर्म होगा यहाँ पे kth टर्म, और kth टर्म कौन सा टर्म है ये, ठीक है एकदम सिंपल कर दिया। अब राइट साइड में जहां जहां k दिख रहा है वहां पे k प्लस 1, तो यहाँ पे 1/3 ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1, यहाँ पे देखो इस वाले में जहां पे k है वहां k प्लस 1, तो सिंप्लीफाई करके आ गया 2k प्लस 1, यहाँ पे जहां k है वहां k प्लस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करके 2k प्लस 3। ऑलराइट एवरीवन, अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि प्रूव करना है किसको लेकर के, p ऑफ k को यूज करके। ना हम लोग को पता है कि यहां से लेकर के और यहां तक वो तो p ऑफ k ही है ना, p ऑफ k मतलब k नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए p ऑफ k का मतलब कितना टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में, k नंबर ऑफ टर्म्स, और p ऑफ k प्लस 1 का k प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, तो k प्लस 1 टर्म के पहले यहां तक तो यही है ना, तो सेम ही चीज तो है। देखो ये लो मैच करे कि नहीं, इसका सम क्या है 1/3 k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट एवरीवन, अब बस हम लोग को इसको सॉल्व करके मतलब कॉमन वन में लेके और ये करना है। बहुत लोग इसमें क्या कर रहा होगा, फर्स्ट कहाँ जा रहा होगा, पूरा को मल्टीप्लाई कर दे रहा होगा, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि हम लोग को आंसर फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए ना। देखो एक बार, तो हम लोग कॉमन नहीं लेना, इन दोनों में कॉमन क्या है 2k प्लस 1, ठीक है। अगर हम 2k प्लस 1 कॉमन ले लें दोनों में से तो क्या बचा बताओ, तो ब्रैकेट में k 2k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 k 2k माइनस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2k प्लस 1। अब इसमें से कुछ कॉमन ले पा रहे हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। और शायद इसको फैक्टराइज करके 2 3 जा 6 और 5k चाहिए, तो 5k कैसे मिलेगा 2k प्लस 3k। अच्छा बताओ तो फैक्टराइज करके आ रहा है ये, हाँ सर आ रहा है। आ रहा है, डायरेक्टली काफी सिंपल है। 2k प्लस 1 k प्लस 1 2k प्लस which is there on the right side, समझ में hence true। और लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, so p of k plus 1 is true whenever p of k is true, hence by PMI the given statement is true for all n belongs to natural number। मत लिख भूलना ये वाला स्टेप, बिकॉज मार्क्स जरूर कटेगा नहीं लिखने से ये सब चीज, ठीक है। अब मैं एक और सब दे रहा हूँ सर नहीं तुम लोग कर लो, किसी को कोई दिक्कत है। अब मैं एक और सब दे रहा हूँ, बोर्ड पेपर में लिख रहा हूँ, फैक्टराइज करना, ये रहा बोर्ड पे। सर बोथ से फैक्टराइज करना पड़ेगा, नहीं कोई भी एक साइड करने से हो जाएगा। नहीं एक सेकंड, आई एम वंस अगेन एक्सप्लेनिंग दिस लाइन p of k plus 1, प्लीज लिसन। मैंने ये बहुत बार ये चीज समझा दी, फिर से एक बार समझाया था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कंसंट्रेट करो, तुम लोग अगर अपनी कॉपी में ना देखो और इधर उधर ना दिमाग लगाओ तो यहाँ जरूर समझ में आना चाहिए, बट फिर से एक बार पूछने लगा ना समझ में आए। देखो जहाँ पे k है वहां पे मैंने k प्लस 1 लगा दिया, तो राइट में जहां जहां k दिख रहा है उस जगह पे k प्लस 1 लिख जाएगा, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस। बस एक काम करना है यार, बीच में जो लास्ट ये जो दिख रहा है ना तुम लोग,
तो यहाँ स्पेस छोड़ देना सॉरी। अब देखो जहां पे के है वहां k प्लस 1 लगा के 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। राइट साइड में जहां के है वहां k प्लस 1 1/3 k प्लस 1 को ब्रैकेट में इसके अंदर देखो ध्यान देना, यहाँ देखो इस जगह पे k प्लस 1, इस वाले ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर ही रखना, लेकिन यहाँ k की जगह k प्लस 1 लगा के सिंप्लीफाई कर देना, ऐसे एक एक करके करना। ये सिंप्लीफाई करके क्या है 2k प्लस 1। अब देखो यहाँ एक और ब्रैकेट है, तो यहाँ k की जगह k प्लस 1 लगा के सिंप्लीफाई कर दो तो 2k प्लस 3 आ गया। अब ये जो स्पेस जो छूटा हुआ है वो p ऑफ k का जो लास्ट टर्म है विच इज kth टर्म वो यहाँ पे कॉपी कर दो। दिमाग में गया कि नहीं गया ये चीज? यस, वो समझ में नहीं आया था कि बोलो समझ में आया? हाँ सर समझिए। Now I am writing one more question on the board, okay? एक बार सबको ये दूसरा क्वेश्चन करना है। आप फाइनल एक्सप्रेशन से सॉल्व कर पाओ सर, Just a मैं सारे पास चल रहा है राइट जाना। Now I know that everyone listening, I know that कि last दो लाइन में ही डाउट होगा। हाँ Induction steps, just listen now. इधर से तो परसों से चालू किए हैं तो कॉपी साल भर नहीं। ये मेरा दूसरा कॉपी है। शांति। Let p of k be true. When you write, let us assume p of k be true. So p of k will be I'm writing it and mark it as equation number 1. We have to prove p of k plus 1. Now it is very simple way to write p of k plus 1, where at the place of k, जहां भी पावर फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म में जहां भी k की जगह k plus 1 लगा दो। एक स्पेस छोड़ देना इसमें। और k plus 1 टर्म के जस्ट पहले हम लोग kth टर्म लिख देंगे, मतलब p of k का लास्ट टर्म। अब इसको लेफ्ट, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, हमको पता है कि यहां से लेके यहां तक का सम क्या है। लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। लाना क्या हम लोग को? अब देखो लाना जो है उसमें हमको पहले ध्यान से इस चीज को समझना पड़ेगा, क्या कि जो हम लोग को लाना है उसमें 2 का ब्रैकेट के अंदर 2 टू द पावर k plus 1 के साथ प्रोडक्ट लाना है। ठीक है, 2 का ब्रैकेट के अंदर 2 टू द पावर k plus 1 minus 1 के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट लाना है। पहला चीज क्या लाना है बताओ तो 2 लाना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लाना है 2 टू द पावर k plus 1 minus 1। सो लिसन एवरीवन वेरी केयरफुली, यहाँ 2 into है तो इसको मल्टीप्लाई मत करो। दो तरीका है, एक मल्टीप्लाई करके भी करने का है, एक बिना मल्टीप्लाई करके करने का है। 2 टू द पावर k plus 1 को हम लोग 2 to the power k into 2 to the power 1 लिख सकते हैं। Since base is same, power gets added. All right. Since base is same and there is product sign in between, power gets added. So if power is in addition form, I can represent it in product form. अब बताओ मुझे इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन है। 2 कॉमन ले लिए। देखो हमेशा प्रूफ पार्ट को प्रूफ पार्ट के हिसाब से अप्रोच करनी चाहिए। इन दोनों में हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 to the power k minus 1 plus 2 to the power k। नाउ हमको लाना क्या है 2 into ब्रैकेट के अंदर 2 to the power k plus 1 minus 1। तो ध्यान देने का यहाँ पे -1, देखो -1 मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, देखो ये -1। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को सिंपलीफाई कर देंगे। कैसे 2 to the power k plus 2 to the power k। कैन आई राइट x plus x को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो 2x। 2x। तो वैसे 2 to the power k plus 2 to the power k को क्या लिख सकते हैं
2 into 2 to the power k। तुम सोचो कि अगर हम x plus x को 2 into x लिख सकते हैं तो 2 to the power k plus 2 to the power k को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 to the power k 2 into 2 to the power k और यहाँ पे -1 ऑलरेडी है। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। और ये क्या है बताओ तो RHS। Now तो लास्ट में क्या होगा? नाउ उसके बाद आज हम इतना तक ही रहने देते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि